नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे घर में अवश्य ही हमारे मंदिर में होनी चाहिए, जिनसे कि मंदिर में रखने से बरकत आ सकती है। मैं ऋतुबाला, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट, आज इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। घर में यूँ तो मंदिर में हमारे बहुत सी पूजा की सामान होता है, जैसे कि रोली है और कर्पूर है और आदि इत्यादि चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं हमारे पूजा में, जिससे कि बरकत आती है और हम लोग को पता नहीं होता है, जाने अनजाने कुछ चीज़ें हमसे रह जाती हैं। तो इसी विषय पे हम आज बात करेंगे। अगर आप इन 5 चीज़ों को अपने मंदिर में रखेंगे तो इससे आपके घर में बरकत अवश्य बनी रहेगी। तो ध्यान रखिए कि आपके घर में या मंदिर में ये चीज़ें ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ इसमें आती है अक्षत, यानी कि चावल जिसे बोलते हैं। चावल कभी भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो मंदिर में जो भी आप चावल रखते हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत चावल के दाने होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। पूजा में जो चावल रखे जाते हैं खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो थोड़े से चाहे रखिए, किसी डिब्बी में रखिए या कहीं भी रखिए, लेकिन साबुत चावल के दाने होने चाहिए, उनको रखिए। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी होती है वो है कपूर। कपूर जिससे कि हम जला करके पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं, धूप दिखाते हैं हम। साथ ही ये नेगेटिविटी भी दूर करने के काम आती है। हम इसके कपूर पूरे घर में भी धुनी दिखाते हैं ताकि नेगेटिविटी हमारे घर से दूर हो जाए। तो कपूर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे घर के लिए। तो कपूर ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। और ध्यान रखिए कि अगर आपको ओरिजिनल भीमसेनी कपूर मिल जाए तो वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होती है आपके मंदिर के लिए। तो कपूर को ज़रूर से ज़रूर अपने घर में रखिए, अपने मंदिर में रखिए। और घर में भी आप सुबह शाम अगर जलाते रहें तो इससे घर में बरकत आती है। तीसरी चीज़ जो ज़रूरी होती है वो है जल। जी हाँ, जल बहुत ही ज़रूरी होता है मंदिर में। अगर आप अपने मंदिर आपका नॉर्थ में है तो वहाँ किसी अगर तांबे का या पीतल का अगर आपका बर्तन है, लोटा है, उसमें आप जल भर के रखते हैं और सुबह पूजा जब करते हैं तो आप भर के एक बर्तन में रख दीजिए और पूरा दिन भर वहाँ रहने दीजिए। रात में और अगले दिन सुबह आप उस जल को किसी पौधे में डाल दीजिए और फिर वहाँ पे फ्रेश जल भर के और मंदिर में रख दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, ये आपके घर में बरकत करता रहता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि रोज़ आप फ्रेश जल भर के मंदिर में रखें। और ताज़ा जल नॉर्थ एरिया में अगर आप रखेंगे मंदिर के तो ये बहुत ही शुभ होता है और घर में बरकत देता है। इस बात का बहुत लोगों को ज्ञान नहीं होता है और उनके घर में बाकी चीज़ें तो होती हैं लेकिन जल का अभाव होता है मंदिर में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जल अवश्य ही होना चाहिए मंदिर में, चाहे आप छोटे से बर्तन में ही रखें। और आप वहाँ पे बड़ा भी रख सकते हैं बर्तन में और आप उसको जल को ग्रहण भी कर सकते हैं चरणामृत के रूप में। वो चार्ज हो जाता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहता है। तो अगर उस जल को आप ग्रहण करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो जल ज़रूर से मंदिर में रखिए या नॉर्थ एरिया में अपने रखिए, बहुत शुभ होता है। और जो एक और चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है आपके मंदिर के लिए वो है हल्दी। आपके मंदिर में हल्दी ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। आपके मंदिर में हल्दी की साबुत गांठ आप ज़रूर से ज़रूर रखिए। चाहे आप 2 गांठ ही रखिए हल्दी की, लेकिन आपके मंदिर में हल्दी की गांठ अवश्य ही होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा हर शुभ कार्य के लिए हल्दी की गांठ ज़रूर रखी जाती है। हल्दी आपके लगाई भी जाती है, कोई शुभ काम होता है तो इवन शादी में भी हल्दी का उपटन लगाया जाता है। हल्दी किसी कार्ड में भी लगा करके तभी कार्ड दिया जाता है। उपटन में भी हल्दी लगाई जाती है और भी कई चीज़ों में हल्दी का उपयोग होता है। हल्दी हर तरीके से शुभ मानी जाती है
तो इसलिए हल्दी का उपयोग बहुत तरीके से किया जाता है। तो हल्दी की गांठ, साबुत गांठ आपको अपने मंदिर में भी अवश्य रखनी चाहिए। ये बरकत देने वाली होती है, आपके घर में खुशियाँ बनी रहेंगी। जो संबंध अगर आपके घर में कुछ खराब हो रहे हैं तो वो संबंध भी बने रहेंगे, अच्छे बने रहेंगे, संबंधों में मधुरता आएगी। तो इसको इसलिए आपको हल्दी की गांठ भी अवश्य ही अपने मंदिर में रखनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये मेरा वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग रखते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें कई बार आप लोग भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, तो देखिए आपके घर में बरकत अवश्य ही बनी रहेगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आप लोग भूल गए थे और मैंने आपको याद दिलाई। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।